देखिए यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये चैप्टर है। इसमें सबसे पहले तो आप बात करते हैं द्रव्य की। देखिए द्रव्य को भौतिक अवस्थाओं के आधार पर बांटा होता है हम लोगों ने अलग अलग तरीके से, लेकिन आज हम द्रव्य को बांट रहे हैं दो तरीके से, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। द्रव्य जो है वो दो पार्ट में विभाजित है, एक प्योर होता है, एक इम्प्योर होता है। इसी को हम मिक्सचर भी कहते हैं। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, यानी तत्व और यौगिक, ठीक है। और अशुद्ध पदार्थ मिक्सचर होता है, कई तरीके के मिश्रण हो सकते हैं। इसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन बेसिक चीज जो आज हम जान रहे हैं चैप्टर की, उसको देख लेते हैं। तो द्रव्य को पहले हमने भौतिक अवस्थाओं के आधार पर बांटा था। द्रव्य जो होता है वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, तो उनकी भौतिक अवस्थाएं थी। लेकिन आज इनकी रासायनिक गुणों के आधार पर हम बांट रहे हैं कि शुद्ध हो सकता है या ये अशुद्ध, दो तरीके का हो सकता है। शुद्ध में आ जाते हैं तत्व और यौगिक। तत्व की परिभाषा रॉबर्ट बॉयल, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने 1600 में एक परिभाषा दी जिसको तोड़ मरोड़ के आज हम लोग उसी तरीके से लगभग यूज करते हैं। वो परिभाषा ये थी कि तत्व वे पदार्थ है। तत्व कौन है? वे पदार्थ है जो किसी भी रीति से दो या दो से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते। यानी तत्वों को हम किसी भी तरीके से हम विभाजित नहीं कर सकते दो अलग अलग पदार्थों में। एक ही है वो एक ही रहेगा, सिंगल है, और ना ही दो या दो से अधिक पदार्थों से मिला के कोई तत्व बनाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो तत्व एक बेसिक यूनिट है। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो एलिमेंट इससे नीचे आप कुछ भी नहीं। और एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, बोरॉन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, नियॉन हो सकता है। ऐसे आगे बहुत सारे तत्व हो सकते हैं। आपको बहुत सारे तत्व हमने बताए भी हैं, 20 तो हमने याद भी कराए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और इसके अलावा आगे 20 तक हमने पूरे याद भी कराए हैं। आपको परमाणु क्रमांक जो याद कराए ऐसे में वो तत्व ही हैं, ठीक है। तो तत्वों के अपने परमाणु क्रमांक होते हैं, अपने भौतिक गुण, अपने गुण। यौगिक जो होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा तत्व किसी निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम यौगिक कहते हैं। जैसे हमने कहा हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, एक निश्चित अनुपात में इन्होंने संयोग करा और बनाया H2O, वाटर बनाया। ऐसे ही कार्बन था और ऑक्सीजन था, इसने एक निश्चित अनुपात में संयोग करा, बनाया CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है वो क्या नहीं है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप ये समझिए एक निश्चित अनुपात में अगर मिल रहे हैं तो क्या है वो यौगिक बन रहे हैं। क्लियर है? अब अगर बात करी जाए कि मान लीजिए शुगर, जैसे शक्कर की बात होती, चीनी, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे। कितने मिलते हैं? C12, H22 और O11, तो हमारा चीनी बन गया। ऐसे ही नमक है, नमक कैसे बनता है? N है, Na है और Cl है, अलग अलग है, एक निश्चित अनुपात में मिल गया, NaCl बन गया। ये सब हमारे क्या है बेटा? यौगिक। और ये क्या थे? तत्व। यानी तत्वों को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन यौगिक में क्या है? अगर हम कोशिश करें इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालें, करंट डालें, इसको पानी में डालते हैं उसमें करंट लगा देते हैं, क्लोरीन और सोडियम अलग अलग हो जाएंगे, सोडियम क्लोराइड अलग अलग, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकते हैं, लेकिन हमें कुछ स्पेशल विधियां लगाना पड़ेगी। लेकिन तत्व कभी टूट रहा है, तत्व कभी नहीं टूट रहा है। अब अगर तत्व और यौगिक को मिलाते हैं या खाली यौगिकों को मिलाते हैं तो जो बनेगा वो क्या होगा? मिश्रण। और ये एक निश्चित अनुपात में है। वो अनुपात क्या होता है हम इसको पूरा समझाएंगे बाद में, लेकिन आप ये समझिए एक निश्चित अनुपात में कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ में मिलेगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ में मिल गया तो इसे क्या कहेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जहरीली गैस है। अंगीठी जब हम जलाते हैं घरों में, और वो वाली पत्थर वाली कोयला अगर जला रहे हैं और हमने उसे खिड़की बंद कर ली तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जिसकी वजह से हमारी सांस दम घुटने से मर जाते हैं। आपने सुना होगा जाड़ों में कि वो मर गए, अंगीठी उनके घर में थी, चल रही थी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम लोग बनाए जा रहे हैं, लगातार बना रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। तो निश्चित अनुपात में मिलाने से अलग अलग चीजें हैं। ये इस अनुपात में होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इस अनुपात में होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही NH3 अमोनिया होती है, N और H अगर मिल जाए तो NH3 बन जाएगा अमोनिया। ये भी गैस होती है, ये भी हानिकारक गैस।
तो क्या है, ये क्या है, कंपाउंड्स हैं, ये यौगिक हैं एक निश्चित अनुपात में। लेकिन हमने कहा कि ये था पानी रखा हुआ हमारा, और पानी में हमने 2 चम्मच चीनी डाल दी, 3 चम्मच चीनी डाल दी। क्या किसी भी अनुपात में मिला दो, 2 यौगिक मिला दो या एक यौगिक और एक तत्व मिला दो, तो उससे जो बनेगा वो क्या है, वो मिश्रण। अब मिश्रण भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, हम उनके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन अभी हमने एक जनरल बात कर ली कि तत्व क्या है, ये तत्व की परिभाषा होगी, ठीक है। अब यौगिक के ऊपर आते हैं। देखिए आप लोगों ने उसकी परिभाषा तो देख ली थी तत्व की, अब यौगिक की परिभाषा देखिए। यौगिक वे पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। क्या है, ये रासायनिक संयोग कर रहा है, ठीक है। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि ये अवयवी तत्व थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके मिलने से क्या बना था, वाटर बना था, H2O। तो H2O के जो गुण होंगे, वाटर के जो गुण होंगे, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होंगे। देखिए हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन वाटर पानी है, ये पानी है। ये तीनों अवस्थाओं में मिल सकता है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन ये नहीं मिल सकते। ऐसे ही इनके गुण जो है वो इससे बिल्कुल अलग होंगे। तो क्या होता है, रासायनिक संयोग करके ये बनते हैं और इनके गुण इनके गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये तो हो गई किसकी बात, यौगिक। अब मिश्रण की बात कर लेते हैं। मिश्रण क्या, वे द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों, द्रव्य कुछ भी हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं, ये किसी भी अनुपात में, अब कोई भी अनुपात हो सकता है, किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं। मिश्रण जो है वो क्या है, जो इनसे मिला देने, कोई भी अनुपात में मिला दो, मिश्रण के गुण उसके अवयवों के गुणों से मिले जुले होते हैं। जैसे आपने कहा कि पानी था, पानी में चीनी मिला दी, तो जो गुण आएंगे, चीनी भी है, मीठा मीठा भी लगेगा और लिक्विड भी है, दोनों गुण मिले हुए हैं। तो मिश्रण के गुण जो है उसमें क्या होगा, जो अवयवी तत्व थे, पानी चीनी था, तो दोनों का मिला के। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पानी में डालोगे, तो हमने आपको बताया जैसे कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो क्या है, कार्बोनेटेड वाटर है, इसे पीना ज्यादा नहीं चाहिए, हमने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में डालोगे तो कैसी हो जाती है, आपको झड़प लगती है ना, ऐसा लगता है कि डाल रहे हैं नाक तक से झाग ऐसा आ रहा है, वो एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। लेकिन आप नॉर्मल पानी पीते हैं तो अम्लीय नहीं होता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के भी गुण आ गए। वो क्या है, मिश्रण। अब मिश्रण 2 तरीके के हो सकते हैं। मिश्रण कितने तरीके से हो सकते हैं, 2 तरीके के हो सकते हैं। हमने आपको बताया अभी, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। समांगी और विषमांगी, ठीक है, 2 तरीके के हो सकते हैं। समांगी, सम अंगी, जिसका अंग एक सही हो जाए, यानी आपने पानी में जब चीनी डाली और उसे घोला, थोड़ी देर बाद चीनी गायब, एक ही अंग बचा, यानी जो प्रक्षिप्त अवस्था थी, मतलब एक ही अवस्था आ गई, दोनों को मिला के एक ही अवस्था आ गई, ठीक है। आपने सिगरेट का धुआं छोड़ा और सिगरेट का धुआं छोड़ते ही वो किस में चला गया, हवा में चला गया, फिर हवा भी नहीं दिख रही, सिगरेट का धुआं भी नहीं दिख रहा, समांगी मिश्रण हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप मिट्टी या रेत को पानी में डाल के घोलते हो, थोड़ी देर बाद देखते हो मिट्टी अलग दिख रही है, रेत अलग दिख रही है, वो कैसा है, विषमांगी। यानी जब हमें डिस्पर्सल मीडियम में और डिस्पर्स्ड जो चीजें हैं वो अलग अलग दिखने लगे, जो विलयन जो बना रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन हो गया, जो हम बना रहे हैं मिश्रण, वो मिश्रण में दोनों चीजें अलग अलग दिख रही हैं, तो कैसा है, विषमांगी। अगर दोनों चीजें अलग अलग ना दिखे, जैसे हमने शरबत बनाया, उसमें दोनों चीजें अलग अलग नहीं दिखी, तो वो क्या है, समांगी है। समझ में आ गई बात या नहीं। तो ये आज का लेक्चर हमारा पूरा हो जाता है, ठीक।